पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने दिफाए सहाबा के इन्वान पे इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज किया, और मैं डॉक्टर आदिल शहीद को भी इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम के फतवे की लाज रखते हुए इस बेड़े को उठाया था। मेरे अजीज दोस्तों, हक नवाज जंगवी को हम आज फिर सलाम पेश करते हैं कि उस अजीम शख्सियत ने आज पाकिस्तान के लाखों करोड़ों सुन्नी मुसलमान नौजवान उलमा के अकीदों को महफूज कर दिया। अगर आज हक नवाज ये ऐलान ना करता, ये नारा ना लगाता, रब्बे काबा की कसम आज हम भी उन बदबख्तों की तरह गुमराह होके आज हम भी दुश्मनाने सहाबा के साथ उनके टेबल पर बैठ के उनके गुन गा रहे होते। और उसके साथ साथ यहाँ कहा जाता है, हमारे कारकुनों को डराया जाता है, नौजवान उलमा को डराया जाता है कि आप इस तरफ ना आओ, सिपाही साहबा की बात ना करो, दिफाए साहबा की बात ना करो, मारे जाओगे, पकड़े जाओगे, तख्तेदार पे चढ़ जाओगे। मेरा सवाल है, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप नौजवानों से सवाल है कि जब मौला हक नवाज जंगवी शहीद ने दौरा हदीस किया था, आज तकरीबन वफाकल मुदारस से सालाना जो उलमा इकराम बनते हैं उनकी तादाद 40,000 है। जब मौला हक नवाज ने दौरा हदीस किया था तकरीबन 4,000 उलमा तो साल बने होंगे कि नहीं बने होंगे? बने होंगे 4,000। मुझे बताओ, हक नवाज के अलावा किसी एक का नाम जानते हो? हक नवाज के अलावा किसी एक का नाम जानते हो? जब ज़िया रहमान फारूकी और आज़म तारिक ने दौरा हदीस किया था, मुझे बताओ उस वक्त उनके साथ भी हजारों लोगों ने दौरा हदीस किया था। अपने उलमा से, अपने अकाबरीन से अपने सरों पर दस्तार सजाई थी। किसी एक का नाम जानते हो? बल्कि स्टेज पे बैठे उलमा इकराम भी सिर्फ चंद लोगों के अलावा किसी का नाम नहीं जानते। तो साबित हो गया, जो साहबा के लिए मरेगा वो जिंदा रहेगा, जो साहबा की बात नहीं करेगा वो जिंदा रह के भी मुर्दों जैसा है। आखिर में मैं एक बात अर्ज करके अर्ज करूंगा, मैं अपने रियासत पाकिस्तान के इदारों से कहता हूं, खुदारा नजरसानी कीजिए, हम खत्म नबूवत के भी महफिज हैं, सहाबा के भी महफिज हैं, और जब इस पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो हमने कह दिया अहले सुन्नत की इशारों पर चल के पाकिस्तान की सड़कों को सजा दिया। हमने पाकिस्तान में दिफाए पाकिस्तान के अनवान से 2012 हो या अब हिंदुस्तान की जंग हो, कराची से लेकर खैबर तक अहले सुन्नत के कारकुन मैदान में निकले। हमने पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हमने अपनी रियासत को कहा कि पाकिस्तान से के बाहर से या पाकिस्तान के अंदर से जब भी आप रियासत के खिलाफ कोई साजिश हुई, हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। इसके लिए तैयार हो? रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। फिर मेरी गुजारिश है कि हमारे कराची से लेकर खैबर तक चंद हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो कैद अहले सुन्नत के हाथ पर बैठ करके पुरअमन तरीके से दिफाए साहबा का काम कर रहे थे, आज वो लापता हैं, आज वो मिसिंग पर्सन है। हम हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क दुश्मन नहीं है। हमारे उन साथियों को बाजियाब करवाया जाए। अगर किसी का कोई जुर्म है उनको अदालत में पेश करो, सबूत पेश करो, उनको तख्तेदार पे चढ़ा दो, उनको फांसी पे चढ़ा दो। अगर वो बेगुनाह है तो उनको उनके घरों में आने दो, उनके अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने दो। आखिर में एक बात कह के जाना चाहूंगा, आप दोबारा चाहते हो कि मुल्तान में फरवरी में मैदान सजे? चाहते हो? हाथ खड़ा करके कहो। जो चाहते हो औलिया की सरजमीन पर आइंदा फिर फरवरी में मैदान सजे और वहां सहाबा के नारे गूंजे, चाहते हो? हाथ खड़ा करके। तो इंशाअल्लाह कह दे अहले सुन्नत सवाल से आपको खुशखबरी सुनाएंगे। वो आखिर दावरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।